ओम वंदे मातरम। मित्रों, रात को सोते समय किसी किसी की सांस अचानक से रुक जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ऐसे घबराहट होती है मानो सांस ही नहीं आएगी। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। तो कभी कभी गैस के कारण भी होता है, पर उनको लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कोई अटैक तो नहीं आ रहा। और ऐसी घबराहट में कई बार उनको अटैक की फीलिंग भी आ जाती है और अटैक जैसी स्थिति बन के उनको रातों रात अस्पताल में भी जाना पड़ जाता है। तो मित्रों, आज हम इस समस्या को जड़ से समाधान आप कैसे करें उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मित्रों, जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है कि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट दिए, जिसमें हमने विस्तार से बहुत सारे वीडियो दिए जिनकी दवाएं आप सालों से खा रहे हैं, रिपोर्ट निकाले, ऑपरेशन भी करवाए हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसे हर रोग पर हमने वीडियो दिए हैं। देखिए, अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए और जड़ से उसका समाधान करिए, ताकि आपको बिना दवाइयों के आप आगे जीवन जी सकें और अपने जीवन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करके अपना एक सुखमय जीवन बिताएं। ये हमारी आशा है आपसे। तो चलिए, आज के विषय पे बात करते हैं। अब यदि आपको रात को सोते समय कभी ऐसी चीज होती है तो ये क्या होता है, पहले आपको बता दूं। मित्रों, जब आपका सोने जागने का समय सही नहीं होता है, सोने जागने का, बैठने का तरीका सही नहीं होता है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य नियम आपका पालन नहीं करे, यानी कि आपकी नाक से ठीक से सांस नहीं चल पा रही है, आपका पेट साफ नहीं है और साथ ही आप भोजन करके कभी कभी तुरंत सो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां आपके पेट में, आपके शरीर में बहुत सारा भारीपन होता है, थकान के बाद सोना अलग विषय है, शरीर में भारीपन होना अलग विषय है, दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपके शरीर में भारीपन है, इसका मतलब है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप खाली पड़ जाएंगे और उठने के बाद आप फ्रेश नहीं होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप सोते हैं ना मित्रों, तो आप एक बेहोशी की स्थिति में सोते हो। कई बार कुछ लोग ये जो दवाइयाँ खा के सोते हैं ना, पेन किलर या नींद की गोलियाँ, तो उनमें भी ऐसी स्थितियाँ बनती है मित्रों, आपको बेहोशी की नींद आती है। तो उस स्थिति में आपका मुँह कई बार खुल जाता है। मुँह खुलने के कारण से आपका जो अंदर है ना श्वास नली, वो कई बार सूखने जैसी स्थिति में आ जाती है, आपको वहाँ बाधा होती है, नाक से सांस चलता नहीं है। और ऐसे लोगों का अक्सर मुंह से सांस चलता है, तो आपके गले में बाधा आती है, जो कई बार आपकी सांस को अटका देती है। उस समय आपको कभी कभी एकदम सांस रुक गई ऐसा लगता है और एकदम से ऐसा हो जाता है और आप कई बार घबरा जाते हो। ओम वंदे मातरम। मित्रों, अचानक रात को नींद में सांस रुक जाना, सांस का तेज चलना या सांस ना आना जो स्थिति बन जाती है ना मित्रों, ये कई बार बहुत ही भयानक होती है। और कभी कभी इससे यदि आप घबरा जाते हैं तो अटैक जैसी स्थिति मानसिक रूप से बन जाती है। वैसे अटैक नहीं आ रहा होता, पर आपकी सोच ने उसको अटैक के रूप में परिवर्तित कर दिया होता है, क्योंकि डर जो है ना मित्रों, वो हर रोग की जड़ होता है और यहाँ आप डर जाते हैं और ये आपका रोग बढ़ा देता है। मित्रों, आपके शरीर में ये जो समस्या आई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत कुछ और भी चीजें कर रहे हैं, जो आप गड़बड़ कर रहे हैं, वो सारे इसके पीछे के कारण है। वो कारण क्या, हम आपको आगे बताएंगे। पर जिन रोगों की दवाइयां आप सालों से खा रहे हैं, आपने रिपोर्ट निकाले, हजारों के रिपोर्ट निकाले, ऑपरेशन भी करवाए हैं, और उसके बाद भी दवाइयां खाते खाते, सब कुछ करते करते आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, उनमें समाधान नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे रोगों पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया है। अपने रोगानुसार वीडियो देखिए, चुनिए और उसका पालन करिए, ताकि आप अपने आप को, अपने रोग को जड़ से समझ के अपने आप को दवा मुक्त कर सके। क्योंकि दवाइयां यदि रोगों का समाधान होती तो आज बहुत सारे लोग ठीक होते, पर ऐसा नहीं है। इसलिए आप समझ लीजिए कि दवाइयां रोगों का समाधान नहीं करती हैं। तो आपको ये जो समस्या, जो हम वर्तमान में जिसकी चर्चा करें कि रात को आपकी सांस रुक जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, हम इसको थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आप इसका समाधान कैसे करें उसकी भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बता दूं, जब सांस रुकने जैसा महसूस होता तो होता क्या है। जब हम रात को सो जाते हैं, हमें लगता है कि हम नॉर्मल सोए हैं, पर आप नोटिस करिए आपकी सोने से पहले स्थिति क्या बनी हुई, उसको पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने भोजन किया, आप उसके बाद तुरंत सो गए हो, आपके शरीर में भारीपन है, आप सो गए हो, आपके शरीर में थकान है और आप सो जाते हो, कोई समस्या नहीं है। पर शरीर में भारीपन है, उसके साथ आप सोते हो, तो आप नोटिस करिए कि जिनको शरीर में भारीपन के साथ जो सोते हैं ना, उठने के बाद भी उनके शरीर का भारीपन ठीक नहीं होता है, उनका भारीपन वैसे ही बना रहता है, उनकी थकान नहीं उतरती है। तो ऐसे लोगों को अक्सर क्या होता है, जब वो नींद में, यानी कि जब सो जाते हैं, तो अक्सर नाक से सांस नहीं चल पाता है। जब नाक से सांस आपका नहीं चल पाता, तो इसका मतलब है कि मुंह से सांस चलता है, और मुंह से जब सांस चलता है ना, तो जो हवा आपकी नाक में जाती है, अंदर जाती है, नाक से नहीं मुंह से जाती है, तो गले में जाके आपके गले को सुखाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को खांसी भी आती है। और यदि आप रात में खट्टा खाते हैं, चावल खाते हैं, एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, तो आपको पक्का एसिडिक
प्रॉब्लम हो जाएगा कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप जीभ के वशीभूत होकर यदि भोजन कर रहे हैं तो ये समस्या आपके साथ लग जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। तो जिनको रात को खांसी आती है उनके साथ भी समस्या होती है, तो गला सूख रहा है, खांसी आ रही है। अब उसके अलावा मित्रों, आपकी जो नाक से सांस नहीं चल रही है उसके पीछे कारण है कि आप जो पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसकी तेज हवा, तेज ठंडक, या आप सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा तो आप जो हीटर चलाते हैं इसकी तेज गर्मियाँ, तेज ठंडक, हीटर है तो तेज ठंडक गर्मी हो जाएगी और बाकी तेज ठंडक या तेज हवा हो जाएगी, वो सीधी आपके नाक को में जब जाती है ना मित्रों, तो आप नाक में जो तेल वगैरह नहीं डालते हैं उसके कारण से आपका नाक के अंदर ये जो नाक के ऊपर का हिस्सा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है ना मित्रों, वो आपका बहुत ज़्यादा सूखा होता है, वहाँ आपकी हवा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और सबसे ज़्यादा तो यही परेशान करती है कि जहाँ छूती है ना वहीं आपको इरिटेशन होता है, तकलीफ होती है, तो आपकी नाक से सांस ना चल पाने के कारण आपका मुंह तुरंत खुल जाता है। और जब मुंह से सांस चलते हैं ना मित्रों, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो सब हमारे अंदर जाते हैं, कचरा भी अंदर जाता है, गले तक जाता है, कुछ तो अंदर भी पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी सांस नॉर्मल नहीं चल पाती है, आपके फेफड़े भी जाम हो जाते हैं। तो अब आप बताइए ना कि आपके फेफड़े जाम है, आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है, तो आपको रात में नींद में सोते समय आपको समस्या कैसे नहीं होगी। ये हमने आपको मोटा कारण बताया। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है मित्रों, आपका सोने का तरीका। अक्सर लोग कैसे सोते हैं, मैं आपको सोने का तरीका बता दूं। लोगों का जो सोने का तरीका होता है, देखिए लोग क्या करते हैं, एक तो मोटा सा तकिया लेंगे, एक तकिए पे सोएंगे नहीं, 2-4 तकिए लगाएंगे, 2 तो अक्सर लोग लगाते हैं, मैंने 3-4 भी लगाते देखा है, जैसे करीब बैठे जैसी स्थिति में सोते हैं। वो कहते हैं हमें सांस नहीं आती इसलिए हम ऐसे करते हैं। मित्रों, सांस नहीं आती उसका समाधान करिए, ना कि उसके लिए तकिया लगाइए। यदि आप गलत चीजें करते हैं तो उसके प्रभाव गलत होते हैं। अब क्या, आपने डबल तकिया लगा लिया, आप सोते कैसे हैं, आप सो गए, आपने सोते समय क्या किया, आप सो गए। अब आप देखिए आपकी गर्दन कितनी ऊंची है, जब आपकी गर्दन इतनी ऊंची है तो आपका जो है, यदि सोते समय गर्दन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे आपको क्या आता है, आपका मुंह खुल गया। धीरे धीरे आपके खर्राटे चालू हो गए। अगर आपके खर्राटे चालू होते हैं ना और ये जो मुंह खुल जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इतना सा नोटिस करेंगे, आप सो गए, आप कई बार तो लोग करवट से सो जाते हैं। करवट से कैसे सोएंगे, ऐसे सो जाएंगे, वो भी एक चलता रहता है। उसके बाद कुछ लोग क्या उल्टे पड़ के सो जाते हैं। जब उल्टे पड़ के पैर ऐसे वैसे डाल के सो गए, अब आपका पेट दब रहा है, आपकी छाती दब रही है, आपकी सांस वैसे ही नाक से नहीं चल रही थी, उसके बाद आपने उल्टा सोने का तरीका जो पकड़ लिया, उसमें क्या होगा, वापिस आपके खर्राटे तो चल ही रहे हैं, आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही है। जिनकी लार मुंह से आ रही है उनको तो और खतरनाक है। तो देखिए क्या होगा, आपका जब मुंह चलेगा कैसे रहेगा। ये जो आप स्थितियां जो बन जाती हैं, आपकी जो सारी स्थितियां हैं मित्रों, ये आपकी सांस को बाधित करती हैं। जब आपकी ठीक से सांस नहीं चल रही है, आपकी नाक से ठीक से सांस नहीं चल पा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और जब फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना मित्रों, तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और जब आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पंपिंग कैसे करेगा, और जब वो पंपिंग नहीं करेगा तो आपके बॉडी का सिस्टम कैसे चलेगा। तो जब आपके बॉडी का सिस्टम नहीं चलेगा तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको ब्रेन की प्रॉब्लम यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसे आप अटैक के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये शुरुआती स्थिति बनती है मित्रों कि धीरे धीरे, और मैंने नोटिस एक चीज और की है कि जब धीरे धीरे ये स्थितियां बनती है ना मित्रों, ये स्थितियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, कम नहीं होती यदि आप ध्यान ना दो। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो नींद के बाद फ्रेश क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका कारण बता दूं मित्रों। जो कुछ लोगों को मैंने देखा जब वो सोते हैं ना नींद में, तो इतना ज्यादा हिलते हैं, जैसे आप देखिए कुछ लोगों को नींद में वो जागने में इतना नहीं हिलते जितना वो नींद में व्यायाम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है नींद ले रहे हैं क्या कर रहे हैं वो। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जागने से ज्यादा मेहनत उनकी बेचारों के नींद में होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सोएंगे और आप कैसे फ्रेश उठेंगे, और साथ ही कैसे आपका सांस ठीक से नहीं चल रहा है तो कैसे आपको नींद में सांस नहीं पड़ेगी। तो ये जो रीजन है मित्रों, आपकी नाक से सांस ना चलना, आपके पेट का भारीपन, आपके शरीर में भारीपन, और आप सोते समय जो स्थितियां बिगाड़ लेते हो, जो सोने का तरीका जो अपनाते हो, ये सारे रीजन बनते हैं। जो आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करते हो, जो आपका पेट साफ नहीं है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन है, जो आपके दिमाग में फालतू का टेंशन भर के रखा है आपने, क्योंकि आप जब सोचते सो जाते हो तो ये सोच आपके दिमाग में चलती रहती है। तो सारे रीजन जो है ना मित्रों, ये बनते हैं आपकी इस समस्या का जड़, यानी कि आपको सांस ठीक से ना चल पाने की समस्या की जड़। अब आगे क्या करना है आपको,
ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको इसके समाधान के लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे हमने पहले बताया था दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दी है, उसका कि कभी मत करना, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियो हमने विस्तार से दी है। एक बार उनको देखिए, क्योंकि जब आप कभी मत करना प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल में। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो दवा मुक्त भारत हमने बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है। मित्रों, एक बात जान लीजिए, यदि दवाइयाँ रोगों का समाधान कर पाते तो आज बहुत सारे लोग ठीक हो जाते, उनको रोग नहीं बचते। पर दवाइयाँ खाने के साथ रोग मैनेज होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। रोग भी चलता रहता है, दवाइयाँ भी चलते रहती है और पेशेंट भी चलता रहता है और डॉक्टर के घर भी चलते रहते हैं। तो ये आपका एक तरीका होता है। अब यदि आप दवाइयों से छूटना चाहते हैं तो आप स्वास्थ्य नियम को समझिए। नाक में तेल डालेंगे ना मित्रों, उसके बाद आप महसूस करिए कि नाक से सांस चलना कितना आसान हो गया। हमने डाल के दिखाया है कौन सा तेल डालें, कैसे डालें, मैंने विस्तार से बताया। उसके बाद पानी सही मात्रा में सही तरीके से पिएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। आपका पेट साफ होगा, क्योंकि पानी पीने से, नाक में तेल डालने से आपका पेट हल्का हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। और तीसरी चीज आपका पेट साफ होने में सहायता करती है। आप यदि भोजन सही समय पे सही चीजें खाएं तो आपका पेट साफ हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो चीजें है ना, ये आपके शरीर के भारीपन को दूर करेंगे, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगी। और सबसे सही चीज आपको जो करनी है ना मित्रों, आप दिन भर में एक तरीका अपना लीजिए। हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आपको कैसे बैठना है मैं आपको बता दूं। आप प्रयास ये करिए, आप जब आप बैठते हैं ना, आपके कपड़े में आगे सलवटें ना पड़े। सलवटें ये वाली, ऐसे जो सलवटें पड़ जाती है ना, आपकी जो पीठ है ना, रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी आपकी जितनी सीधी होगी ना मित्रों, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपका सही सिस्टम काम कर पाएगा, आपका पेट का सिस्टम काम कर पाएगा, आपका ये फेफड़े काम कर पाएंगे, तो आप अपने आप को सही रख पाएंगे। और सोने का तरीका जो आपको अपनाना है ना, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में उस पर सोने का तरीका भी बताया कि आपको कैसे सोना है ताकि आपकी सांस ना पड़े। कुछ लोग छाती पे हाथ रख के सो जाते हैं तो भी समस्या होती है। तो यदि आप निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि एक वीडियो में आपको पूरा समाधान नहीं बता सकते और इसमें कोई दवाइयां नहीं खानी, कोई हम आपको ऐसे होम रेमेडीज नहीं बता सकते कि आप ये खा लीजिए वो खा लीजिए इससे आपको ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आपको कोई बोलता है कि इससे होम रेमेडीज से हो जाएगा, नहीं होगा मित्रों। क्योंकि आपका रहन सहन और उठने बैठने के तरीके की गलती से ये समस्या है, ना कि कुछ और है। तो जब तक वो नहीं सुधारते समाधान संभव नहीं है मित्रों। आपकी बॉडी में आलस नहीं दूर होता है, आपके बॉडी में भारीपन दूर नहीं होता है, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है मित्रों। थकना जरूरी है जीवन जीने के लिए। हम अच्छी नींद चाहते हैं, हमें अच्छी नींद चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छे से जीवन जीना है, तो हमें थकना जरूरी है। थकेंगे तो अच्छे से नींद आएगी और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो मेहनत भरपूर करिए। मेहनत करने से कभी आगे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना है। और जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके शरीर को लचीलापन मिलता है, उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उतना ही आप स्वस्थ रहते हैं। पर मेहनत करने के लिए भी आपके शरीर में उतना सामर्थ्य होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में उतना सामर्थ्य होना चाहिए। कई बार जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, आपको जो जानकारी नहीं है उसके बारे में भी सोच के परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट भी हमने वीडियो में दी है। और आप लोग भोजन बनाने में जो गलतियां करते हो उसके लिए हमने सरल भोजन एक प्लेलिस्ट दी है। भोजन बनाने का तरीका हमने बताया कि आप कैसे भोजन बनाएं। क्या होता है ना, भोजन भी सही तरीके से नहीं बना पाते तो सही चीजें नहीं खाते हो तो वो भी आपको अंदर से परेशानी करती है। तो ये सारी समस्याएं हैं मित्रों। अब आप बोलेंगे अपने वीडियो में तो कुछ बता नहीं, खाली वीडियो देखने को बोल दिया आपने। मित्रों, एक ही बात जान लीजिए, एक वीडियो में हम आपको सारी जानकारी नहीं दे सकते, हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक वीडियो हम 2-3 घंटे का नहीं बना सकते तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप 2-3 घंटे का वीडियो तो देखोगे ही नहीं। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप अपनी जो आप गलतियां करो वीडियो देख लो और आप समाधान कर सको। तो मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे आपको एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिलेंगे और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे। और हमारा नंबर भी आपको मिलेगा, नंबर हम लास्ट में देते हैं। यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है, आपके रोग विशेष का कारण जाने तो हमें आपसे बात करने में करीब घंटे 1.5 घंटे का समय लग जाता है, तो हमारी फीस भी वैसी होती है। तो हम आपको विस्तार से समझ के आपको रोग का कारण भी बताते हैं और समाधान कैसे करें वो भी बताते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।